बहनों का प्रोग्राम आपके गांव उसेर मंदिर पर कराया जा रहा है। इसके ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करता श्रीमान देवेंद्र सिंह देसवाल मूड़िया कठुमा राजस्थान से ढोलक पर संगति कर रहे हैं। आपके क्षेत्र के आपके बेटे श्रीमान सुरेंद्र सिंह कुंतल गांव नगला पचांद्रा जंतर राजस्थान से और पेड़ पर झनकार दे रहे हैं श्रीमान वीरेंद्र सिंह जी रोनीजा नदवाई राजस्थान से। और आपके सामने जिकड़ी बहन का कलाकार विमले चाहर गांव नगला कल्याण भरतपुर राजस्थान से। और लीजिएगा सुनिएगा जिकड़ी बहनों का प्रोग्राम। हाजी परमादनी सज्जनों, यहाँ पर विराजमान सभी श्रोतागण बंधु, बाहर से आए सभी आगंतुक महानुभाव, इस प्रांगण में बैठे सभी अतिथिगण, आदरणीय पंच कमेटी, मेरी आवाज को सुनती हुई गंगा यमुना के जैसे पवित्र मेरी आशक्ति यानी कि मेरी मातृशक्ति मेरी माता बहनाएं, सभी के लिए सर्वप्रथम विमले चार की तरफ से हाथ जोड़ करके नमो नमस्कार व प्यार भरा राम 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 साहब। आदरणीय सज्जना, आप ही की बेटी हूं, कोई इतनी बड़ी खास कलाकार नहीं जो कि आपके इस कमल रूपी हृदय को गदगद कर सकूं, खुशी से खिला सकूं, प्रफुल्लित कर सकूं। लेकिन जो भी मेरे मुख से शब्द निकले उन्हें कृपया ध्यान से मिलाकर शांति से सुनिएगा। आप जैसे बुद्धिजीवियों ने लिख दिया है कुछ पंक्तियों में। कवि कह रहा है भैया जी कैसे, कि राग वही जामे राम बसे और ध्यान वही जो धनी के धरे को, कि तिरिया वही पति संग चले और पुत्र वही जो पिता के कहेगा, कि सूर वही जो रण से ना हटे और भैया वही जो कि बाह गहे को, कि मतलब के यार अनेक बने पर यार वही जो कि विपदी को। आएगा दिन सज्जनों, गौर करिएगा, इस इंसान के लिए कवि ने बड़ी सुंदर 4 लाइनों में जवाब दिया है। यह इंसान जब जन्म लेता है उससे पहले परमपिता परमेश्वर से एक वादा करता है, निवेदन करता है और कहता है, हे ईश्वर, इस नर की योनि से मुझे बाहर निकालो, हमेशा तुम्हारा गुणगान गाऊंगा, तुम्हारा ध्यान करूंगा, तुम्हारा भजन करूंगा। लेकिन जब जन्म ले लेता है, इस धरनी पर आता है, भूमि पर आता है, ईश्वर को भूल जाता है, बिसरा देता है, याद नहीं करता। इसीलिए कवि कह रहा है जो काम आएगा वो क्या है इस कलयुग में। और भैया जी कैसे, कहना है, हेरे अमृत है हर नाम जगत में, क्यों इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। इसीलिए कहना है इस इंसान को एक बार ईश्वर का नाम सच्चे दिल से जरूर लेना चाहिए। क्यों कहना है, अरे अमृत है राम नाम कलयुग में, क्यों अरे अमृत है राम नाम कलयुग में,
हो इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। कहना है, गौर करिएगा, तुलसीदास जी ने चौपाई में साफ साफ लिख दिया है, हेरे कलयुग केवल नाम आधारा। क्यों चाचा जी? हेरे कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। इसीलिए कहना है, हेरे काल सदा अपने रस डोले। चाचा जी गौर करिएगा, कवि कह रहा है क्यों? अरे काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। और अरे हरि का नाम जपो निस्वास, क्यों कहना है? अरे प्रभु का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर। इसमें अब बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अरे हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, राम नाम नहीं तो जीना। हाँ जी आदरणीय सज्जनों, आइएगा चलते हैं एक अच्छे से प्रसंग की तरफ, ध्यान को लगाइएगा। एक समय की बात, हस्तिनापुर के अंदर महाराज पांडुराज किया करते थे। समय आने पर उनका निधन हो गया, देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया। हस्तिनापुर का राज्याभिषेक करा दिया गया महाराज अंध के लिए। राज चलता रहा, रानी कुंती और रानी गांधारी दोनों भोले बाबा के शिवालय में प्रवेश कर गई पूजा करने वास्ते। रानी गांधारी ने पीछे मुड़कर देखा, रानी कुंती नजर पड़ गई, कहने लगी कुंती तू भोले बाबा के शिवालय में, चली जा यहाँ से, बड़ी आई पूजा करने वाली। कुंती ने कहा बहन क्या मैं रानी नहीं, क्या मेरा पति राजा नहीं था? गांधारी ने कहा कुंती तू रानी है, तेरा पति राजा था, लेकिन बना कैसे? अर्थ में जवाब दिया है कि छोटो भैया राज करे। क्या कहा? अरे छोटो भैया राज करे और बड़े को मन हो पीको है। अरे बिल्लो के भागनते कुंती कैसो टूट्यो छीको है कि मेरे प्रीतम है गए अंधे। क्या कहा? मेरे प्रीतम है गए अंधे, तकदीर फूट गई मेरी और कुंती अब तार करेगी ना तेरी। आदरणीय सज्जनों गौर करिएगा, आज रानी गांधारी अभिमान में आकर के रानी कुंती को जवाब दे रही है। और चाचा जी कैसे कहा? हेरे शीस बंद है आके और ताज बने, क्यों यो
युवराज दुर्योधन मेरो और कैसे मंदिर आई है लियो जान इरादों तेरो बहुत अच्छे। क्या कहा? मेरे बड़ो युधिष्ठिर लाल चले ना। आहा कहा क्या कहा? मेरे बड़ो युधिष्ठिर लाल चले ना चाल तेरी या कोटी। कहने लगी गांधारी कह रही है कुंती मेरी बात को गौर से सुनिएगा। और चाचा जी क्या कहा कैसे? हेरे बड़ो युधिष्ठिर लाल चले ना चाल तेरी या कोटी। क्यों? हेरे बड़ो युधिष्ठिर लाल चले ना चाल तेरी या कोटी। क्यों? हेरे कितनी बड़ी क्या और कितनी बड़ी बने तू मोते रहे हमेशा छोटी। कितनी बड़ी बने तू मोते रहे हमेशा छोटी। और श्रीजीत 100 का पुरस्कार श्रीमान कबीर सिंह जी जनूथर वाले दे रहे। आशीर्वाद की कामना करती बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सज्जनों गौर करिए आप जैसे बुद्धिजीवियों ने लिख दिया 4 लाइनों में। और कवि कह रहा है कैसे? कहना है अरे पेड़ पेड़ पे कलयुग डोले। क्यों? गौर करिएगा ये कलयुग चल रहा है। और चाचा जी कवि क्या कह रहा है सुनिएगा कैसे? और श्री 100 पुरस्कार श्रीमान महेंद्र सिंह मास्टर जी दे रहे हैं। आशीर्वाद की कामना करती बहुत धन्यवाद। चाचा जी कहना क्या? अरे पेड़ पेड़ पे कलयुग डोले। कहना कैसे? अरे पेड़ पेड़ पे कलयुग डोले वो सतयुग पैर धरे कैसी। क्यों? जक बेटा दारू जक छोरा दारू बाज बनेवा बाप की पार परे कैसी। बेटा दारू बाज बनेवा बाप की पार परे कैसी। क्यों? अरे 100 पुरस्कार श्रीमान सुमन सिंह जी सरपंच साहब के पिताजी दे रहे। आशीर्वाद की कामना करती बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनिएगा कहना है और एक क्या मेरा पुरस्कार श्रीमान जयवीर सिंह जी गुंसारा वाले दे रहे। आशीर्वाद की कामना करती बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनिएगा भैया जी कहना है कैसे? क्यों? और 100 पुरस्कार श्रीमान सरपंच साहब दे रहे। और 100 पुरस्कार श्रीमान बच्चू मुनीम जी साबरा वाले दे रहे। आशीर्वाद की कामना करती बहुत धन्यवाद। और चाचा जी कहना है कैसे? क्यों? कहा जो आसाराम को चेला है। क्यों? जो आसाराम को चेला है वो राम ते प्रेम करे कैसे। क्यों? कहना है जो आसाराम को चेला है वो राम ते प्रेम करे कैसे। और माता बहनों गौर से सुनना कहना क्या? क्यों? जहां राज बहू का इस कलयुग में जहां राज बहू का चलता है वो
सासू की दार करे कैसे राज बहू का चलता है सासू की दार करे कैसे याद हाँ सज्जनों गौर करिएगा आज इधर रानी गांधारी ने कहा कुंती चाहे रानी बन जा चाहे महारानी बन जा लेकिन हमेशा मुझसे छोटी रहेगी। कुंती गांधारी की तरफ देख रही है। गांधारी ने कहा कुंती कि अब तक बहुत देख ली तेरी अर्थ में जवाब दिया है अब तक बहुत देख ली तेरी अब हरगिज युद्ध ठने गोरे और कितनी पूजा कर दुर्योधन अब युवराज बने गोरे कि काठ की हाड़ी रोज चढ़े ना। क्या कहा काठ की हाड़ी रोज चढ़े ना ये तो पहले ही है गई देरी और कुंती अब दार करेगी ना आदरणीय सज्जनों रानी कुंती ने जब इतने शब्दों को सुना कहने लगी गांधारी क्या कहा तूने तेरा पति अंधा है। कहने लगी हाँ मैं अब भी कहती हूँ कि मेरा पति अंधा है। कुंती ने कहा गांधारी तेरा पति तो अंधा है तू तो अंधी नहीं है जुबान को लगाम डाला गांधारी। और सुनिएगा आज किस तरीके से रानी कुंती गांधारी को समझा रही है और चाचा जी कभी कह रहा है कैसे बहुत देर से और सुन रही कुत्ती ऐसे और बोली बानी है क्यों तेरे पति की क्या कहा और तेरे पति की आंख गई तेरे गयो आंख को पानी और कहा फिर मेरे पति ने राज चलायो पूजा पे क्यों अरे पूजा पे अधिकार मेरा के लखनऊ पर के मारो है पूजा पे अधिकार मेरा के लखनऊ पर के बाहर है। और सुनिएगा आदरणीय सज्जनों ये सांस्कृतिक प्रोग्राम अपनी समाज को सुधारने के लिए लाए जाते हैं क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी है इस परंपरा को इस संस्कृति को याद रख सके। और सुनिएगा बड़ी सुंदर बात लिख दी है कवि ने इस प्रसंग को नजर में रखते हुए और खास करके माता बहना सुने क्योंकि जो आजकल चल रहा है कलयुग में कहना है हेरे पत्थर के भी टुकड़े कर दे चाचा जी हेरे पत्थर के भी टुकड़े कर दे क्या कहना है हेरे पत्थर के भी टुकड़े कर दे और जिसमें सीख बिरानी क्यों कहना है चाचा जी। और ये 51 पुरस्कार श्रीमान कुंदन चाचा जी दे रहे आशीर्वाद की कामना करती हुआ दसना क्यों हेरे पत्थर के भी टुकड़े कर दे और जिसमें सीख बिरानी
नहीं बस सकता है। क्या बात है, अरे वो घर नहीं बस सकता। कौन सा? माता बहना ध्यान से सुने। अरे पत्थर के भी टुकड़े कर दे और जिसमें सीख बिरानी, और अरे वो घर नहीं बस सकता है। कौन सा? अरे वो घर नहीं बस सकता जिसमें हरदम खींचातानी। वो घर नहीं बस सकता जिसमें हरदम खींचातानी। समय पूरा है गयो भैया, समय थोड़ा रह गयो भैया। कोई भी मिले चाहर कहे कि बोला प्यार करे नैया। बहुत सुंदर प्रस्तुति। अभी